हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक जो कि है लीनियर अलजेब्रा एंड इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वेक्टर स्पेसेस। तो इसके एक्सरसाइज सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कुछ एग्जांपल्स कराए हैं आपको, कुछ थ्योरम्स कराई हैं और आपसे बोला था थ्योरम्स का स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है और उनका प्रूफ भी आपको याद रखना है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं देख लीजिएगा, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरम का जो प्रूफ है वो एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ। रिकॉल क्या करा रही हूँ, मतलब एक बार याद दिला रही हूँ कि थ्योरम्स के स्टेटमेंट क्या क्या थे। देखो, इसमें हम पढ़ रहे हैं वेक्टर सब स्पेस के बारे में, यानी कि सपोज मान लिया W क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। W अगर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का, तो उस कंडीशन में इसको V ऑफ F का सब स्पेस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने थ्योरम्स में पढ़ी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है इसमें कि मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है अल्फा जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है, और एक अनदर एलिमेंट है बीटा, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर अल्फा माइनस बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में W जो है वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में W वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं होगा। सेम इसी तरीके से एक और सेकंड कंडीशन है कि अगर A किसका है, फील्ड का एलिमेंट है, यानी कि A F को बिलोंग कर रहा है और अल्फा W को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में A और अल्फा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर W को बिलोंग करेगा तो W क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो W को हम सब स्पेस नहीं बोलेंगे। क्लियर है। एक लास्ट जो आपको सेकंड थ्योरम पढ़ाई थी, ये एक थ्योरम के दो पार्ट्स थे। इसके बाद में जो आपको सेकंड थ्योरम बताई थी वो मैंने क्या बताई थी बच्चा, कि अगर मान लीजिए ए बी कोई भी दो एलिमेंट है किसके, फील्ड के, और अल्फा बीटा कोई भी दो एलिमेंट है किसके, W के, तो उस कंडीशन में अगर इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन का सम हम लेंगे, यानी कि A अल्फा प्लस B बीटा, अगर ये W को बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में W वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में हम W को वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात आप सभी को। तो ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटी है वो ही हम क्लासेस में कवर करेंगे। बिकॉज आपको ही पता है अगर हम कंप्लीट बुक्स कवर करने बैठे तो सिलेबस नहीं हो पाता है और इस चक्कर में फिर आपका सिलेबस बीच में ही रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम हर बार हर सेमेस्टर में करते हैं उसी स्ट्रेटेजी से इस बार भी पढ़ेंगे और उसी में से आपके एग्जाम में भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शो दैट द सबसेट। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपकी इस बार बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 4 बुक्स होंगी। 4 बुक्स में से जो फर्स्ट बुक होगी, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली 2 बुक्स होंगी, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, और सेकंड होगी इसमें लीनियर अलजेब्रा। ये कंप्लीट वैसे तो एक ही बुक है, यानी कि इसका मिलाकर के आपका एक पेपर होगा। और जो अनदर थर्ड और फोर्थ बुक है, यानी कि जिनका अलग से एक पेपर होगा, इसका पेयर आपको चूज करना है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3। इन 3 में से आपको कोई भी एक पेयर चूज करना है, लेकिन ये वाला जो पेयर रहेगा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सिलेबस यहाँ पे कराया जा रहा है अगर आपकी यूनिवर्सिटी से मैच करता है तो आप इजीली पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के लिए, सभी के लिए सेम रहेगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, शो दैट द सबसेट दिस ऑफ R क्यूब इज अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब, यानी कि जो सबसेट दिया हुआ है R क्यूब का, ये R क्यूब का सबस्पेस होगा। ये आपको शो करके दिखाना है। शो करके दिखाना है मतलब बात तो ट्रू है, सच बात है कि ये जो है वो R क्यूब का सबस्पेस होगा, लेकिन हमें क्या करना है, इस बात को प्रूफ करके दिखाना है। क्योंकि इन्होंने तो क्या कर दिया, मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंसान को इंसान प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ये इंसान है। ठीक है, तो वही बात क्वेश्चन में कि कह तो दिया कि ऐसा है, बट हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला सेट जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। इसको सबसे पहले आप राइट कर लीजिए। मान लीजिए क्या है, कोई भी एक सेट W है जिसके अंदर आपको टर्म्स दी हुई है A B C, सच दैट कंडीशन आपको क्या दी हुई है
बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपको दी हुई है। अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, उन तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम पकड़ करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप देखो इसमें जो एलिमेंट्स है ए बी सी, इन्होंने कंडीशन दी है कि इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे देखिए आर दे रखा है, यानी कि रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स का सेट ऐसा ले लीजिए जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसके बाद में उनमें थ्योरम्स अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर इनकी जगह पे आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, जैसे कि u1 v1 w1 v1 v2 v3, इस तरीके से कुछ भी करके आप एलिमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। हम क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओ। सबसे पहले आपको ऐसा सेट ढूंढना है रियल नंबर्स का जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लिया, हमने ले लिया 2 -2 एंड 0, हमने ये सेट ले लिया, ठीक है। इसके अंदर से अगर हम इस सेट में ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि अगर हम 2 फिर प्लस करेंगे -2 एंड प्लस करेंगे 0, तो हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है, 0। तो ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें से एक सेट ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि हम दो एलिमेंट अल्फा और बीटा ऐड करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आप सभी को। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे। सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट जो कि क्या कर रहा हो, इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो। देखो ये a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। इट मीन्स इसके अंदर 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमने मान लिया कि लेट 0 वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, w को बिलोंग कर रहा है। सो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, अगर 0 वेक्टर w को बिलोंग कर रहा है तो इसके अंदर हमने मान लिया, आप लिख सकते हो कि हमने मान लिया किसके इक्वल है, 0,0,0 के इक्वल है। सच दैट जहां पर अगर हम 0 में 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। इट मींस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए हमने लिखा कि 0 वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, w को बिलोंग कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे हम मान लेंगे ऑल्सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, कोई भी एलिमेंट्स अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक सेट। हमने एक तो ले लिया 2 -2 0 एंड एक एलिमेंट बीटा ऐड कर लीजिए अपने पास से, कोई भी। सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मान लीजिए 1 -4 और 3, 1 -4 एंड 3, एक सेट हमने ये ले लिया। क्यों, देखो इसको सॉल्व करके 0 आ रहा था, इसमें ये कंडीशन अप्लाई करना, 1 -4 + 3 सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W। इन अ सेंस इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी W को बिलोंग करेगा एंड बीटा भी किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे W को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन क्या कर रही है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ तक क्लियर है। बात को डीपली समझना, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बाकी के सभी क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W को, और यहाँ से अगर आप देखो बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, W को। अब इनमें थ्योरम अप्लाई कर दो। फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट वाला पार्ट था, वो क्या कहता है कि अगर अल्फा W को बिलोंग कर रहा है, बीटा W को बिलोंग कर रहा है, तो इनका सम या सब्सट्रैक्शन भी अगर W को बिलोंग कर जाए तो W क्या होगा, सब स्पेस होगा, ठीक है। तो हम ये वाली कंडीशन करते हैं। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 -2 0, बीटा हमने क्या लिया, 1 -4 3। इनको आप सॉल्व करोगे, 2 and 1 3, -2 -4 -6, 0 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का सेट आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा इसकी इक्वल है तो इसमें कंडीशन अप्लाई करके देखिएगा जरा। अगर हम 3 में -6 और प्लस करते हैं 3, सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, 0। इट मींस अगर अल्फा प्लस बीटा का जो सेट आया है वो आया है 3 -6 3, सच दैट जहां पे इनका सम करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इट मींस कौन से वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो W वाली है, जो हमें क्वेश्चन में सब सेट दिया हुआ है। अगर अल्फा
प्लस बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए बिलोंग कर रहा है। और सेटिस्फाई क्यों कर रही है, क्योंकि हमने सोल्व करके देख ली, ठीक है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा W को बिलोंग कर गया यहाँ पे, सिंस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि सिंस अल्फा किसको बिलोंग कर रहा था भाई, W को बिलोंग कर रहा था, एंड बीटा किसको बिलोंग कर रहा था, W को बिलोंग कर रहा था। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा जो आया ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा W को बिलोंग कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस W is a subspace, W is a subspace of R cube। और W क्या था हमारा, इसको ही तो हमने W माना था, और हमको प्रूफ क्या करना था कि शो दैट द सबसेट दिस ऑफ R cube is a subspace of R cube। और ये हमने W मान लिया, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये जो है R cube का सबस्पेस है, और ये अगर W है तो दिस इज अ सबस्पेस ऑफ R cube, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ABC ऑफ द इक्वेशन A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0 इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन सेम वही है जैसे कि इससे पहले वाला था, बस लैंग्वेज क्या कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दी। क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि जो सेट है ऑफ ऑल सॉल्यूशंस किसके, ABC के, उसकी इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, प्लस B प्लस 2C इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं इज अ सबस्पेस, वो क्या होंगे, सबस्पेस होंगे ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R के। V3R के क्या होंगे, सबस्पेस होंगे। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करके दिखानी है। सेम इस बार भी इन्हें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाने, यानी कि बात तो इन्होंने सही कही है, बट ये कह रहे हैं कि हमें ही प्रूफ करके दिखाओ, उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही प्रॉपर वे में, वही कंडीशन लेकर के चलेंगे जैसे कि हमने इससे पहले सॉल्व किया। सबसे पहले हम एक W सेट मान लेंगे जिसके अंदर आपको कंडीशन क्या दी हुई है, एलिमेंट्स है ABC, सच दैट कंडीशन आपको क्या दी थी कि A प्लस B प्लस 2C किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, W के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, 0 वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या लिखोगे कि लेट 0 वेक्टर किसको बिलोंग कर रहा है, W को। क्यों, यहाँ पे आप लिखोगे कि 0 वेक्टर अगर हम लेते हैं किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करें 0,0,0 सच दैट अगर हम इसमें ऊपर वाली कंडीशन लगाते हैं 0 प्लस 0 और 0 का डबल करोगे तो भी 0 ही आएगा, कोई इस पे बर्डन तो पड़ेगा नहीं। तीनों को ऐड करोगे तो भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये W के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 वेक्टर क्या करेगा, W को बिलोंग करेगा, यानी कि W के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन घर से करने के लिए भी दूंगी एक आज आपको इस टाइप का, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर उसको क्लास में नहीं कराऊंगी मैं दोबारा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो नाउ आप क्या मान लोगे कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, एक सेट ऐसा मानिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो मानने, एक अल्फा और एक बीटा। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा लें तो अल्फा को क्या माने जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पे देखो, अगर हम c की वैल्यू 3 ले रहे हैं, अगर हम c की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3 2 कितने हो जाएंगे, 6। इन दोनों को ऐड करके एक ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसमें ये टर्म ऐड करके 0 आए। तो क्या लोगे आप अपने पास से, मान लीजिए हमने -2 ले लिया, एक -4, ठीक है। हमने ये एलिमेंट्स ले लिए। V3R का मतलब क्या, वेक्टर स्पेस है, और R क्या किसको डिनोट करता है, रियल नंबर्स को। तो आप कोई भी रियल नंबर अपने पास से ले सकते हो इसके अंदर। हमने मान लिया ये एक सेट हो गया। इस सेट में जरा ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देखना, -2 प्लस B की वैल्यू कितनी है, -4, और 2 टाइम्स करना है C का, C की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 2 6, सभी को ऐड करोगे -6 प्लस 6, सोल्व करके कितना आ रहा है, 0। इट मींस ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा क्या हो गया, W को बिलोंग कर गया। सेम इसी तरीके से, यानी कि एक तो हमारे पास में आ गई टर्म -2 -4 एंड 3। सेम इसी तरीके से एक और सेट ऐड कर लीजिए, एंड बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा को भी कुछ इसी टाइप से लीजिए। मान लिया हमने C की वैल्यू इस बार ले ली, 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। हमने ले लिया ये -4 है, और इन दोनों को कोई भी ऐसे टर्म ले लीजिए जो कि कट करके 0 आए। तो हमने मान लिया ये 3 ये 5,
5 3 8। देखो अगर हम बीटा की वैल्यू 3 5 एंड -4 लेते हैं तो इसमें कंडीशन अप्लाई करना 3 + 5 - 4 2 8। तो 5 3 8 -8 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब बीटा जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही हो ये सभी बातें। अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बीटा किसको इक्वल आ गया? 3 5 और -4 के इक्वल आ गया। तो हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा बी एनी, बहुत इजी वे में करा रही हूँ मैं, आपको इधर उधर नहीं घुमा रही। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बता रही हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी टाइप से सोल्व करना, मार्क्स भी आपको फिर मिलेंगे और समझ में भी आएगा आपको भी इजीली, ठीक है। बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, इन अ सेंस इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा एंड बीटा भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। सो नाउ इसमें हमें क्या करनी है? अपनी थ्योरम्स अप्लाई करनी है। थ्योरम्स क्या कहती है? अगर अल्फा डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, बीटा डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा भी डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए फॉर अ सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस होने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा देखना -2 -4 3 प्लस बीटा कितना है? 3 5 -4। सॉल्व कर लीजिए। -2 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में? 1 -4 + 5 कितना आएगा? 1 3 एंड -4 कुछ मिस्टेक है, 3 एंड -4 कितना आ जाएगा आपके पास में? -1। ये सेट निकल करके आया। अब देखना जरा ये जो सेट आया, क्या ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 + 1 -1 में क्या कर दो? 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 = 2, 1 and 1 2 - 2 = 0। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है। अगर ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है, ये डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा भी क्या कर रहा है? यहाँ पे डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही है ये वाली बात? एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा क्या मतलब है। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में वैल्यू निकल करके आई, इसके मतलब इसमें अगर आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हो जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये सेट डब्ल्यू है तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या करता है? डब्ल्यू को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे कि सिंस अल्फा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को एंड बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा किसको बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ V3R, और यही क्या करना था? हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शो दैट द सेट W ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R ऑफ द फॉर्म दिस वेयर xy बिलोंग्स टू R इज अ सबस्पेस ऑफ V3R। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें भी बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज की हुई है। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि एक सेट है W जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो वेक्टर स्पेस V3R के हैं और किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है जहां पर xy किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को, R को बिलोंग कर रहा है। तो आपको शो करके दिखाना है कि W जो है वो सब स्पेस होगा किसका? V3R का। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, इन्होंने क्या कहा है? W किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का। तो जो इन्होंने हमें कह दिया सबसे पहले उसको ही लिख लीजिए। इन्होंने क्या कहा है कि W जो है वो किस फॉर्म का है? x + 2y, y - x + 3y सच दैट यहाँ पर xy किसको बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। ये क्या है? W है। और इन्होंने कहा है कि W क्या है? सब स्पेस है V3R का। ये बात हमें शो करके दिखानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक मेथड जो मैं आपको करा चुकी अभी, जिससे कि दो क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं, आप इनके अकॉर्डिंग कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप सेकंड मेथड क्या है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जिससे हमने पहले एग्जांपल्स किए थे उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जिस मेथड के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल्स किए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है? W ये है और xy क्या है? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आप इनमें से ही दो सेट ले लीजिए कि लेट
अल्फा इज इक्वल्स टू, इसको मान लिया हमने x1 प्लस 2y1 कोमा y1 माइनस x1 प्लस 3y1, ये तो हमने मान लिया क्या हो गया अल्फा। एंड एक नेक्स्ट हमने मान लिया बीटा, जिसके अंदर एलिमेंट हमने ले लिए x2 2y2 y2 माइनस x2 प्लस 3y2, ठीक है। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ W, ये क्या मान लिया हमने W के दो एलिमेंट्स मान लिए। इन अ सेंस अल्फा भी किसको बिलोंग करेगा W को, एंड बीटा किसको बिलोंग करेगा W को। हेयर यहाँ पे जो टर्म्स हैं कौन कौन सी, x1 y1 x2 y2, ये सभी क्या है रियल नंबर्स है। हियर x1 y1 x2 y2 आर रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा था आर को, तो ये सभी जो नंबर्स है ये भी किसको बिलोंग करेंगे आर को बिलोंग करेंगे। इट मींस ये सभी क्या है रियल नंबर्स हैं। ऑल्सो लेट ए बी एनी टू रियल नंबर्स, हमने मान लिया ये क्या है कोई भी दो रियल नंबर्स है। इन अ सेंस ए बी किसको बिलोंग करेगा आर को बिलोंग करेगा, और जो अल्फा और बीटा है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, भले इनके अंदर के एलिमेंट्स आर को बिलोंग कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने मान लिया ए बी क्या है कोई भी दो रियल नंबर्स है, तो ए बी किसको बिलोंग करेंगे आर को बिलोंग करेंगे। सो नाउ अब हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, जो आपकी सेकंड वाली थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों, देखो पता कैसे चलेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस बार दो टर्म्स हैं, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं आपके W को बिलोंग कर रहे हैं, और दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रियल नंबर के फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जब भी ये कंडीशन हो तो ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जाओगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो नाउ यहां से देखिएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए क्या है आपका एज इट इज, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है x1 प्लस 2y1 कोमा y1 माइनस x1 प्लस 3y1 प्लस b इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आई है, यहां से देखिए x2 प्लस 2y2 कोमा y2 माइनस x2 प्लस 3y2, ये वैल्यू आई है। सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से ax1 और यहाँ से टर्म क्या मिलेगी bx2 कोमा यहाँ से a की मल्टीप्लाई y1 में करोगे, यहाँ से b की मल्टीप्लाई y2 में कर दोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो प्लस के 3ay1 और इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस के bx2। एक सेकेंड, चलो पहले यहाँ पे देख लीजिए bx2 एंड माइनस के 3by2। यहाँ पे देखिए वाला फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो जाएगी वैल्यू ax1 और प्लस के 2y1 और ये यहाँ से इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा bx2 प्लस 2by2 एंड देन आपकी टर्म आएगी ये ay1 वाली। ठीक है, तो एक तो हो गया। सबसे पहले इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से ये टर्म आ गई, यहाँ से टर्म आ गई, कोमा ay1 और प्लस by2। ठीक है, एक टर्म ये रही, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है और एक टर्म ये रही। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू आई है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ध्यान से देखना, a कैसा है रियल नंबर है, x1 क्या है रियल नंबर है, देखो a भी हमने माना था रियल नंबर है, x1 y1 x2 y2 ये सभी भी कैसे हैं रियल नंबर्स हैं, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी सभी को ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली ये भी रियल नंबर होगा और ये भी कैसा होगा रियल नंबर होगा। इट मींस इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी कैसे हैं रियल नंबर्स हैं। तो a अल्फा प्लस b बीटा जो है वो किसको बिलोंग करेगा रियल नंबर को बिलोंग करेगा।
ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग कर गया, रियल नंबर को बिलोंग कर गया। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी, ए बी बिलोंग कर रहा था आर को, अल्फा बिलोंग कर रहा था डब्ल्यू को, बीटा किसको बिलोंग कर रहा था, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा था। ए अल्फा प्लस बी बीटा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारा डब्ल्यू था उसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो भी किसको बिलोंग कर रहे थे, आर को बिलोंग कर रहे थे। तो अगर डब्ल्यू के अंदर सभी एलिमेंट्स आर को बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट के अंदर भी सभी एलिमेंट्स आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेट है यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। इतनी बात क्लियर है आपको? भाई देखिए जो हमने सेट लिया था डब्ल्यू का उसके अंदर सभी एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे थे, आर को। ये जो हमारे पास में वैल्यू निकल कर क्या है, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। तो इट मींस ये किसको बिलोंग कर जाएगा, डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। सो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, नीचे का दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? लास्ट में आप क्या लिखोगे कि सिंस अल्फा हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। ऑल्सो ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या कर रहा है हमारा, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ V3R, यानी कि W क्या होगा, सब स्पेस होगा V3R का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, जब आप पहले वाले लेक्चर्स देख लोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जांपल्स जो आपको कराए हुए हैं वो इसी पे बेस्ड कराए हुए हैं। एक बार इतना नोट करिए। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट W इज इक्वल्स टू दिस इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब। आपको शो करके दिखाना है कि W सब स्पेस होगा किसका, R क्यूब का। जो एलिमेंट्स दिए हुए वो दिए हुए x y z और कंडीशन दी हुई है x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे, जैसे कि स्टार्टिंग वाले 2 क्वेश्चंस कराए, इनके अकॉर्डिंग आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी 2 सेट ले लीजिएगा, एक अल्फा और एक बीटा। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा वाली कंडीशन शो करके दिखा दीजिएगा। तो वो कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी क्या करेगा, डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएगा। उस कंडीशन में डब्ल्यू सब स्पेस कहलाएगा आर क्यूब का। तो इसी टाइप से करना है जैसे कि पहले 2 क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये आपका होमवर्क है, घर से कर लेना, स्किप नहीं करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और ये मत सोचना कि दी घर से करने के लिए दे रही है और हम ना करें इसलिए दी झूठ बोल रही है। सीरियसली आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको कर ले जरूर से। ठीक है, स्किप मत करना। सो आज की वीडियो में बस इतने ही। आगे के क्वेश्चन इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आप लोग आजकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रहा पढ़ाया हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हुई या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।